जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का जितना शुक्राना करें हम उतना कम है। संगत जी, गुरु जी का हर पल का शुक्राना है। संगत जी, हर सत्संग एक पॉजिटिव सत्संग होता है, कोई भी सत्संग नेगेटिव नहीं होता, जो कि बहम फैलाया जा रहा है कि नेगेटिव सत्संग है, ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक। संगत जी, आज के टाइम पे लोग बाग ब्लैक मैजिक बहुत कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे लोग बाग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं, और ये घर परिवार वाले ही कर रहे हैं। संगत जी, गुरु जी इसलिए कहते हैं मैं उनको अब तुम्हारी ज़िंदगी से दूर कर रहा हूँ, जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। आज का सत्संग बहुत ही पॉजिटिव सत्संग है, एंड तक जरूर सुनिए, और एक गुरु जी का प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमस्कार सभी संगत को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं आपको अपना शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। रिसेंटली मैंने ऐसे कुछ मैसेज पढ़ा, मतलब मुझे थोड़ा अपना ऑफिस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मुझे लग रही थी, और जब मुझे थोड़ा सा फील हुआ तब मुझे फील हुआ कि समथिंग कुछ तो गड़बड़ चल रही है पीछे से, मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स सारा स्टफ। तो मैंने कहा गुरुजी को कि मुझे प्लीज़ एक क्लियर पिक्चर बताइए, और मुझे प्लीज़ इतनी शक्ति दीजिए कि मुझे समझ में आ सके, और मैं चाहती हूँ कि मेरे आसपास की सराउंडिंग थोड़ी पॉजिटिव रहे। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं पॉजिटिव रहूं, क्योंकि मैं यूजुअली अब मुझे नहीं पता ये अब कैसे है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि पहले मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती थी। इनफैक्ट कोई अगर नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन भी होती थी ना, तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहले बहुत यूज़ करती थी, तो वो मुझे कहते थे कि तुम्हारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही करते रहती हो तुम। मैंने कहा नहीं, हर चीज़ में अच्छी चीज़ देखनी चाहिए, पॉजिटिव ही रहना चाहिए, इसमें क्या है। तो बल्कि लोगों को लेक्चर दिया करती थी, बट ऑल ऑफ सडन पता नहीं हुआ 1-1.5 साल से मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई हूँ कि मेरी हर चीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव, मतलब वो मेरी पर्सनालिटी एक्चुअली नहीं है। तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है। तो एक दिन मैंने पूछा भी, मैंने कहा भगवान मुझे इसका आंसर दो कि ये कुछ ग्रह चेंज हुए हैं, अगर ग्रह चेंज हुए हैं तो मैं कुछ कुछ करती हूँ, या कुछ तो मुझे गाइडेंस दो इस चीज़ के ऊपर। तो मैं करते करते मेरे को गुरुजी के मैसेजेस आने लगे अबाउट ब्लैक मैजिक, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरे ना सिर में दर्द रहता था, और मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सब कुछ सोचती रहती थी हर वक्त। और मैं एक्चुअली, मेरी वो पर्सनालिटी है ही नहीं कि मैं इतना नेगेटिव सोचूँ, बट मुझे ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा फील होती थी, कुछ स्ट्रेन सी, मतलब मुझे ना ऐसे प्रेशर सा फील होता था, पता नहीं क्यों मुझे, विच इज़ नॉट यूजुअल एक्चुअली, वो नॉर्मल नहीं है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा ना ऐसे बस पड़े रहना बेड पे, कुछ भी नहीं करना, कुछ सोचते रहना, कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मतलब नेगेटिव, हर वक्त नेगेटिव ही सोचते रहना। और जबकि मेरी ये पर्सनालिटी थी ही नहीं, तो मैंने कहा भगवान मेरे को ये बताओ कि चल क्या रहा है, मतलब किसी ने कुछ किया है, या मेरे कुछ ग्रह खराब है, कि भी कोई ग्रह ऐसा हो कि जो बहुत नेगेटिव कर देता है, क्या मतलब क्या चीज़ है। तो फिर करते करते मुझे गुरुजी के मैसेजेस आने लगे कि तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है किसी ने, और मैं एक्चुअली इतना नहीं मानती, लेकिन मेरे पास बहुत 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 ज़्यादा मैसेजेस आने लगे कॉन्स्टेंटली। तो फिर जब मैंने देखा तो मैंने कहा चलो, अब अगर मेरे सामने, मेरी आंखों, मैंने भगवान से मांगा था, अब मेरी ही आंखों के सामने अगर मुझे बार बार बोला जा रहा है कि हाँ भाई तुम्हें, यू हैव टू डू समथिंग, क्योंकि तुम्हें बताया जा रहा है, तुमने भगवान से पूछा, भगवान ने तो तुम्हें आंसर दिया, आप चाहे वो ब्लैक मैजिक हो या वाइट मैजिक हो, वो तुम्हें मैसेज दे दिया गया। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, पहले तो मैंने काफ़ी इग्नोर किया, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अगर बोला गया है तो आई डू इट। मैं फिर उठी और मैंने जो है, जो मुझे मैसेजेस आए, जैसे जैसे मैसेज आए मैं वैसे वैसे करती गई कि हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान मंदिर जाओ, हनुमान चालीसा घर में चलाओ, ये मंदिर जाओ, ये जो भी मतलब मैसेजेस मुझे जो भी बोला गया, जैसा बोला गया वैसे वैसे मैसेजेस में आते रहे, वैसे वैसे मैं करते रही। और मैंने ये सच में ये चीज़ों का दो अंतर तो मैंने खुद ही अपने इसमें देखा है, और मैं एक्चुअली सबको भी बताना चाहूँगी। पहला ये कि जैसे ही मैंने वो सारे उपाय किए तो फ़र्क तो मुझे लगा, मतलब एक मुझे ना, मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ कि मुझे ना जैसे रात को सोते समय भी ना मुझे ऐसे लगता था कि जैसे, पता नहीं क्यों मुझे डर लगता था रात को सोने से पहले,
और मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट काम करते हैं ऑफिस का, तो मैं बोलती रहती थी चलो छोड़ो सुबह कर लेना, अभी अभी चलते हैं। मतलब मेरे को ना अपने रूम में ही सोना मुझे डर लगता था, और लेकिन मेरे को मतलब मेरी ना नींदें उड़ गई, मतलब मुझे नींद नहीं आती थी डर के मारे, सच बताऊँ तो मैंने मुझे से हर वक्त ना मैं गैलरी या उधर आंखें एकदम एकदम मेरी आंखें खुल जाती थी कि भाई कुछ है, मतलब ऐसे मुझे अजीब सा डर, एक मतलब पता नहीं डर कहूँ या क्या कहूँ मुझे नहीं पता, बट मुझे एक मतलब एक फील हो जाता था कि कुछ है, मतलब होता ना जैसे डर नहीं लगता था मुझे एक्चुअली, मैं अगर डर लगता होता तो मैं सो ही नहीं पाती, बट मैं कुछ सेंस कर पा रही थी एक्चुअली, मैं हाँ ये राइट वर्ड होगा कि मैं सेंस कर पा रही थी कुछ समथिंग इज अराउंड। तो करते करते जो है मेरे को लगता था यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ समथिंग कुछ तो गड़बड़ चल रही है। लेकिन जब मैंने वो सारे उपाय करे, और अब मैं ये करती हूँ, मैं सुबह उठ के भगवान को नमस्कार करती हूँ, मंत्र जाप करके ही बेड से उतरती हूँ, सोने से लेटे लेटे सोते सोते समय मैं मंत्र जाप करते ही सोती हूँ। और मैंने ये फ़र्क देखा है कि अब चीज़ें मुझे काफ़ी क्लियर और क्लैरिटी नज़र आ रही है मुझे धीरे धीरे, मतलब मुझे जहाँ तक मेरे को अंडरस्टैंडिंग समझ में आई है, सॉरी मैंने आपको ऑलरेडी 5.5 मिनट ले लिए, मैं क्विकली बताती हूँ। मुझे ये समझ में आता है जब ये चीज़ें होती हैं आपके साथ तो आपकी आपके बुद्धि के आगे सारा काला काला सा छा जाता है और आपको क्लैरिटी नज़र नहीं आती, मे भी सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको इस उलझन में रखेंगे कि कुछ है कुछ है कुछ है, आप उसी उलझन में पड़े रहेंगे और आपकी चीज़ें खुद ब खुद ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, चाहे कोई करे ना करे, लेकिन आप खुद ब खुद अपनी चीज़ें खुद ही ख़राब कर रहे हैं। तो जब मैंने ये सारे उपाय किए, जब मैंने ये मंत्र पढ़ने शुरू करे और मैंने हनुमान चालीसा, मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आने लगे कि आप हनुमान चालीसा शुरू करो, हनुमान चालीसा शुरू करो। और हाँ मैं आपको ये बताना भूल गई कि पिछले 1.5 साल से पहले मैं पूजा डेली करती थी, सूर्य को जल चढ़ाती थी, सब करके जाती थी, और मैंने अपने बेटे को भी सिखाया हुआ था कि बेटा करना चाहिए। 1.5 साल से मैंने पूजा करनी मतलब कंप्लीटली बंद कर दी, बंद मतलब ना मैं कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कोई पूजा नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर उससे भी फर्क पड़ता है, और मतलब अगर आपके आसपास ऐसी शक्तियाँ हैं या अगर आपके प्लैनेट्स भी ऐसे हैं तो आप सिर्फ एक ही काम करिए, सिर्फ मंत्र जाप करिए, उससे ये होता है कि आपकी बुद्धि में पॉजिटिविटी, आपके आसपास पॉजिटिविटी आती रहती है और भगवान आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। अगर आपका मन नहीं भी करे कि मेरा मन नहीं कर रहा करने का, आप अपने आप को समझाएं और खुद ब खुद उसे कहें कि हमें ये करना है और कुछ भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जब ये चीज़ें होती हैं तो मुझे ये समझ में आया कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, पूजा करने का मन आपका बिल्कुल नहीं करता, घर गंदा पड़ा रहता है, सच में पड़ा रहता था, और मेरे से ना बेड से उठा ही नहीं जाता था, सच बताऊँ। ये नहीं कि मेरा मन नहीं करता था, मेरी बॉडी में एनर्जी ही नहीं होती थी कि मैं घर की सफाई करूँ। और मतलब ये सारे जब सिम्टम्स मैंने जो देखे पढ़े तो मैंने कहा ये तो सब कुछ सब बिल्कुल ही मैच कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल, मतलब मुझे रात को डर लगता था। सॉरी मैंने अपने हस्बैंड को तो नहीं बताया, वरना वो कहेंगे पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। तो लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने कहा वो अच्छा, ये तो सब कुछ ही मैच कर रहा है इसका मतलब। फिर मैंने जैसे जैसे मुझे मैसेजेस में गुरुजी ने दिए, मैं वैसे वैसे सारे मैं काफ़ी हद तक अराउंड 80-85% तक मैंने वो सब कुछ फॉलो किया उन्होंने। और मैं हनुमान चालीसा, इस अगर आपको ऐसा फील होता है तो हनुमान चालीसा आप अपने घर में सुबह उठते ही घर के बीच में फुल वॉल्यूम पे लगा के रख दीजिए, तो उसके उच्चारण से जो पवित्र ऊर्जाएं निकलती हैं उससे आपका घर पवित्र होता चला जाता है। ये एक सच में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो मुझे गुरुजी के इतने मैसेजेस आने के बाद मुझे पता चले। और हनुमान चालीसा बहुत ज़रूरी पड़ी है, और दिन भर आप मंत्र जाप, जब भी आपका ड्राइव कर रहे हैं कुछ भी, आप मंत्र जाप करते रहिए। इससे आपको ये बेनिफिट होता है कि आप फालतू की बातें नहीं सोचते, और सिर्फ मंत्र जाप से आपका माइंड बिजी रहता है, आप बिजी रहते हो, और अपने आसपास में आप पवित्र ऊर्जाएं हम जनरेट करते रहते हो साथ साथ में। तो मुझे ये सच में एक बहुत बड़ी सीख मिली, और मैं अपने बेटे को भी ये बोलती हूँ, बेटा अगर आपको लगे ना आपको कुछ भी नहीं करना, फिर भगवान पे छोड़ दो, आपसे भगवान का नाम लो और अपना कर्म करते रहो, आपको कुछ भी नहीं करना, आप सब छोड़ दो, जो ठीक होगा आपका भगवान आपको अपने आप आगे। तो ये चीज़ थी, तो एक तो यही चीज़ थी सबसे बड़ी। तो अब मुझे थोड़ी चीज़ों में क्लैरिटी लगती है, मैं सच बताऊँ अभी मैं पूजा करती हूँ लेकिन तब भी कभी कभी मैं डाउन हो जाती हूँ, मतलब एनर्जी वाइज या नेगेटिव सोचने लग जाती हूँ। तो लेकिन मैं अब फिर अपने आप को दोबारा उठाती हूँ, क्योंकि
आपको नहीं पता ये एनर्जीज कितनी स्ट्रांग है आपके लिए, राइट। आपको इमोशनली मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। आप स्ट्रांग तभी होंगे जब आप अपने गुरु से कनेक्टेड होंगे और आप मंत्र जाप करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली। बस आप करते ही रहिए, करते ही रहिए, करते ही रहिए। अगर आपका बच्चा भी है तो आप उसको भी गाइड करिए, आपकी फैमिली में कोई और है तो आप उनको भी गाइड करिए इस चीज़ के लिए। इससे बड़ा और कोई उपाय है ही नहीं। तो एक तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि मतलब मैंने एक दो चीज़ों में देखा है कि मैं जैसे मैंने कई सारे संगत के मैंने सत्संग सुने हैं और उसमें उन्होंने बोला कि हम बोलते हैं गुरु जी को कि गुरु जी आप हमारे साथ चलिए, आप मेरे साथ शॉपिंग करा दीजिए, आप मेरे साथ चलिए, कहीं इंटरव्यू पे जा रहे हैं या मैं ऑफिस जा रही हूँ, मेरे साथ ना। ये सच में बहुत ज़रूरी है। ये मैंने एक्चुअली में ये बहुत गहरी बात है एक्चुअली में, क्योंकि मैं एक दिन हनुमान जी का एक चैनल है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, हनुमान जी का ना, मतलब एक पर्सन है जो हनुमान जी को बहुत मानते हैं और हनुमान जी के ऊपर लोगों से, मतलब लोग ऐसे जैसे हम शेयर कर रहे हैं सत्संग, वैसे ही वो हनुमान जी के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो लोग वो कहते हैं कि जैसे हम तो वो भी ऐसे ही है कि जैसा हमको कहते हैं, हम कहते हैं हनुमान जी मेरे साथ चले, मेरे को जाना है, मेरे पूजा करने के बाद हम मेरे साथ चले, मेरे को ऑफिस में ज्वाइनिंग है, मेरे ये है। तो कह रहे हैं हमने देखा कि जो बहुत बड़ी चीज़ होने वाली थी ना वो हमारी कम में हो गई। और वही सेम मैंने गुरुजी का भी बिल्कुल सेम सुना कि लोग कहते हैं, हम बोलते हैं कि आप हमारे, और ये सच की बात है। अगर आप अपने भगवान को ही अपने साथ लेके चल रहे हैं ना, देखो प्रॉब्लम तो आएगी, जो आपके कर्म पुराने हैं, पिछले जन्म के हैं, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। ये बात तो भगवत गीता में जो लिखा है वो तो सत्य ही लिखा है। लेकिन ये है कि आपको मे बी 10% बेयर करना पड़ेगा, 90% आपका भगवान बचा लेंगे। लेकिन इसके साथ ये फ़ायदा होता है आपको कि आप अपने और फर्दर कर्म नहीं बनाते अपनी ज़िंदगी में, आगे और ज़्यादा कर्म नहीं बना रहे। अगर आप मंत्र जाप में बिजी रहेंगे, भगवान में बिजी रहेंगे और आप अपने काम में बिजी रहेंगे, तो पहले बात आप किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचेंगे, ना बोलेंगे, राइट, ना करेंगे। और दूसरी बात, आप कोई भी सिचुएशन को ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। अगर आप अपने गुरु से कनेक्टेड हैं तो आप क्या करेंगे, ये कहेंगे ना कि गुरुजी मैंने ये चीज़ आपके ऊपर छोड़ दिया, आप देख लीजिए। अगर आपके पास गुरु नहीं है, मंत्र नहीं है, तो आप क्या करें, हाय राम, पता नहीं उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, वहाँ क्या उसके कैसे होगा, वो अपने बारे में तो नहीं सोच रहा। इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। तो ये आपने इतना सरेंडर कर दो अपने गुरु को कि आपको ठीक है, आपका डिसीजन है, आप कहोगे हाँ तो हाँ, आप कहोगे ना तो ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बात सच भी है। मेरे को लगता है कि कई लोगों पे सच में भगवान की बहुत कृपा होती है। कई बार इतनी कृपा होती है कि आप खुद फील कर पाते हो कि ऐसा हो सकता था, लेकिन वो बच्चा बच गया। तो ये चीज़ें होती हैं, ये माँ बाप के कर्म भी होते हैं जो अपने बच्चों पे जाते हैं। ये बात भी होती है कि अगर आपके खुद के कर्म जो हैं, अगर आपने किसी के साथ बहुत बुरा किया है तो आप ये मत सोचिए कि मेरे साथ तो अच्छा हो रहा है। और ये मैंने अपनी लाइफ में खुद मैंने देखा है बहुत लोगों को भुगतते हुए। ये बात सच है। अगर आपको लग रहा है सपोज आप कर रहे हो और आप सोच रहे हो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमें तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। आपने जो कर्म किए हैं, माँ बाप के कर्म अपने बच्चों पे लगते हैं, या उनके पोते पोती या जो अपनी बेटी के जो बच्चे होते हैं उन पे लगते हैं। ये उनको बाद में पता चलता है कि हमारे कर्म इतने कैरी फॉरवर्ड हो गए कि, और ये उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये मत सोचिए आपके कर्म सिर्फ आप ही के हैं, आपके कर्म आपके पूरी फैमिली के हैं। तो आप ये एक मैंने बहुत अच्छा कहीं पढ़ा है कि आप अपनी फैमिली का जो कर्ज है, कर्ज मतलब जो, कैसे बताएं कर्ज को क्या कहते हैं इन्हें, कि जो भी एक तो ब्लेसिंग होती है, ब्लेसिंग का ऑपोजिट होता है कर्ज। कि आपको जो कर्ज मिला हुआ है, मतलब आपको एक श्राप, हाँ श्राप इज द राइट वन। आपकी फैमिली का जो श्राप है कि नेगेटिव सोचना, नेगेटिव करना, किसी के साथ गलत करना, किसी को गलत बोलना, मे भी आपके पेरेंट्स करते हो या उन्होंने किया हो, या जैसे भी, मतलब है ना, सारे लोग तो नहीं होते जैसे, बट कई होते भी हैं। और वही सेम कैरी फॉरवर्ड अगर आप भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो इट इज़ कैरिंग फॉरवर्ड टू योर किड्स एंड देयर किड्स एंड फर्दर मोर। अगर आप चाहते हो कि ये श्राप यहीं ख़त्म हो जाए आपकी फैमिली का, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग इज़ नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव एक्शंस, किसी को गलत बोलना, किसी के बारे में गलत बोलना, किसी के बारे में कहना, कुछ करना। आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स है, आप बिल्कुल पार्टिसिपेट मत करिए। आपके घर में है, बिल्कुल पार्टिसिपेट मत करिए उसमें। आप बोलो भगवान मैं आपका बच्चा हूँ, ये ही मेरी सिचुएशन, आपको जो ठीक लगता है आप करो।
आप मुझे जैसा मुझे गाइड करोगे मैं वैसे वैसे करूँगा। हाँ, अगर आपके साथ कोई डायरेक्टली गलत कर रहा है तो ये नहीं कि आप बिल्कुल सह लो उस चीज़ को। कई पहले मैं भी थोड़ी सी ऐसी बेवकूफ़ थी पहले कि मैं सोचती थी कि भगवान देख रहा है, मैं क्यों करूँ, भगवान देख रहा है, अपने आप भगवान सजा देगा। ज़रूरी नहीं है। भगवान ने आपको मुँह और हाथ और कान और आँख दी हुई है। अगर आपके साथ डायरेक्टली कोई गलत कर रहा है और आपको पता है वो बंदा गलत कर रहा है और आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है उस चीज़ का, तो आपको अपनी आवाज़ उठानी है। ये चीज़ मैंने बचपन से ही सोचा कि भगवान तो देख रहा है सब कुछ, मैं क्यों करूँ, भगवान अपने आप जवाब देंगे, भगवान अपने आप। लेकिन ये जो कर्मास है ना, ये लोगों को बहुत लेट मिलते हैं। ये मुझे नहीं पता था, इंसानों में आपको अपने कर्मास बहुत लेट मिलते हैं। आपने सपोज इस जन्म में जो भुगत रहे हो वो आपके पुराने जन्म के कर्मास थे, तो आप पुराने जन्म वाले कर्मास पिछले जन्म में नहीं कंप्लीट करके आए। आपको पुराने वाले जो कर्मास हैं वो आपको इस जन्म में भुगतने पड़ेंगे। आपने अच्छा किया पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा, तो आपको बहुत अच्छा जीवन मिलेगा यहाँ पे। और आपने बहुत बुरा किया तो सबसे बुरा जीवन मिलेगा। और आप ये सोचोगे कि हमने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो ये चीज़ें मुझे बाद में पता चला कि ज़रूरी नहीं है ये आप जो हमने बचपन से कभी कुछ नहीं किया लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसका आंसर ये है कि आपका पुराने जन्म का कर्मा होगा, राइट। या आप किसी के साथ छल करते हो, कपट करते हो, वो भी एक कर्मा में ऐड होता है। अगर आपने नहीं किए, आपके हो सकते आपके पूर्वज मतलब इन द सेंस जो जो चले गए हैं, जो हैं, जो भी आपके माता पिता ने किसी के साथ गलत किया हो, कुछ भी किसी भी सेंस का कर्म हो सकता है। किसी से प्रॉपर्टी डीलिंग में गलत काम किया, किसी के साथ मनी मैटर्स में छल किया, कुछ भी, मतलब इवन मैं आपको बताऊं, अगर आप अपनी इन लॉज के साथ गलत करते हैं या आपके इन लॉज आपके साथ गलत करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा कर्मा है। और आप ये मत सोचिए कि वो इस जन्म में भुगतेंगे नहीं, ये मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। क्योंकि वो कर्मा, और ये जब मैं गुरुजी के जितने भी चीज़ें मैं सुनती हूँ ना, ये सब चीज़ें मुझे उनकी शिक्षा मिली है। जो जितने भी मैंने सत्संग सीखे हैं ना, मैंने सारे के सत्संग के थ्रू ही मुझे शिक्षा मिली है। और ये सारे क्वेश्चंस थे मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा। तब मैं सुनती गई तब मुझे पता चला, मैंने कहा अच्छा ये उससे रिलेटेड ये बात है, उससे रिलेटेड ये बात है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आपने जो अपनी यंग एज में सपोज आपने 20-25 साल की उम्र में जो कर्मास किए वो ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले। हो सकता है आपने पुराने जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, उसका भुगतान आप पॉजिटिव कर ही रहे हो, लेकिन आप गलत भी करते जा रहे हो तो वो उसके आगे एग्जिस्टिंग के लिए है। अभी आपको नेक्स्ट जन्म लेना पड़ेगा उसको भुगतने के लिए, या फिर आपके बच्चे या उनके पोता पोती या जो मतलब बेटा बेटी के जो बच्चे होते हैं उनको या उनको आगे हो सकता है कि उनको भी भुगतने पड़े। और ये मैंने अपनी आंखों से बहुत बारी देखा। और उन लोगों को उस कर्म जो उन्होंने किया है उसको ठीक करते हुए भी इसी मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। मैं आपको एक क्विकली एक छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ। है तो मेरी फैमिली की, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगी। कि मेरी कज़न थी और उसकी मदर इन लॉ ने उसको बहुत इल ट्रीट किया, जबकि वो बहुत हाईली एजुकेटेड थी और बहुत अच्छी इंग्लिश थी, अच्छी जॉब थी, लेकिन उसको छुड़वा के उस घर में झाड़ू पोछे का काम करवाया, ये वो कि नहीं हमारे यहाँ नहीं करते, और उसको बहुत ज़्यादा इल ट्रीट किया। हुआ यह कि उसके हस्बैंड का काम नहीं इतना अच्छा था तो फाइनेंशियली भी वो वीक हो गए। तो और उसको जितनी भी उसकी ज्वेलरी थी ना शादी की, जितनी भी हमने दी उन्होंने दी, उसकी मदर इन लॉ ने रख ली अपने पास लॉकर में। अब वो उसको नहीं देती थी, वो मांगे, खैर वो लड़ी तो नहीं। जैसे अब हमारी अपब्रिंगिंग जो है ना बहुत सिंपल है, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत सिंपल थी, तो ये चीज़ में क्लेश करना ये हमारे में एक्चुअली इनबिल्ट ही नहीं है। तो उसने मांगा एक दो बार, उसने नहीं दिया। उसने कहा उसने रख ही लिया, वो देने के मूड में नहीं है, ना मेरे को मांगना भी नहीं है उससे। खैर वो सेपरेट हो गए, और सेपरेट होने के बाद उसने जॉब करनी शुरू करी, सब कुछ हुआ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो उनकी मतलब बेटी थी, उसकी सास की जो बेटी थी, जो ननद थी, उसकी बेटी की शादी हुई। बहुत अमीर लोग, मतलब उन्होंने उस टाइम पे 3-4 करोड़ की शादी करी। आज से 15 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं। इतना खर्चा करने के बाद, इवन शादी में मर्सिडीज देने के बाद भी उसकी सास उसको बहुत मेंटली टॉर्चर करती थी, जबकि वो खुद वो दुबई वगैरह कहीं अच्छी जगह से पढ़ के आई हुई थी। लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी, रिच फैमिली थी। तो जब वो सब देखा, उसने ये सब देखा कि देखो मैंने किसी की बेटी के साथ गलत किया, आज मेरी बेटी के साथ भी सेम हो रहा है। आप मानोगे, मेरी कज़न की सास ने उसको बुलाया घर पे, अपने घर पे, और जितना भी उसका गोल्ड था शादी का सारा निकाल के उसके हाथ में थाम दिया। उसको पता था उसने पाप किया है, उसके पाप का वो कर्म
कवर कर रही थी कि भाई मेरे से गलती हो गई, तो ये रख ले। मैंने तेरे साथ पहले मतलब उसको रियलाइज़ हुई ये चीज़ कि मेरी किया हुआ मेरी बेटी की बेटी भुगत रही है। तो मैं ये कहूँगी कि एटलीस्ट शी अंडरस्टूड। कई लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उनके बच्चों के साथ या उनके बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप अपने कर्म वॉच आउट करिए, और यही गुरुजी बोलते हैं कि तुम मेरा सिमरन करो और अपने कर्मों को ठीक रखो। उसकी बैकग्राउंड स्टोरी जो मैं अभी जुड़ी हूँ एक्चुअली गुरुजी से 3-4-5 महीने से, तो जब मैं सुनती हूँ ना, तो मुझे एक ही थीम समझ में आती है कि आप अपने कर्म अच्छे रखिए, आप अपनी सोच अच्छे रखिए, बोल अच्छे रखिए, किसी के साथ गलत मत करिए। हाँ, अगर कोई गलत कर रहा है तो आपको आवाज़ उठानी है। ये नहीं कि मैं नहीं बोलती थी एक्चुअली, पहले ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, और मैं ये सोचती थी भगवान तो देख रहा है, भगवान देख रहा है। तो मेरे को एक दिन गीता का एक कोट मैंने कहीं पढ़ा आज से 3-4 साल पहले, तब से मैंने अपने आप को थोड़ा चेंज किया। उसने कहा अगर तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है वो तो पापी है ही, लेकिन अगर तुम उसकी गलत चीज को भुगत रहे हो तो तुम भी अपना कर्मा बना रहे हो। समझ रहे हो? अगर वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो वो तो कर्मा बना ही रहा है, लेकिन अगर तुम उसकी गलत, तुम्हें पता है वो गलत कर रहा है और तभी तुम जबान नहीं खोल रहे हो, तुम उसको मतलब उसको बियर कर रहे हो, तो तुम अपना एक अलग कमरा, तुम उसके लिए एक अलग कर्म बना रहे हो। वो तुम्हारी गलती है, तुम अलग पापी हो उस केस में। गलत को करने वाला भी गलत है और गलत को सहने वाला उससे भी बड़ा गलत है। यही चीज गुरुजी भी समझा रहे हैं। अगर आपके साथ बहुत कोई गलत कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भगवान देख रहे हैं। जैसे मैं ऐसा सोचती थी एक्चुअली में पहले, और मैंने बहुत गलत बियर भी किया इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी। तो मेरे को जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा हाँ यार, मैंने कहा ये तो भगवान ही बोल रहे हैं गलत करो। फिर मैंने भी एक्चुअली मैंने फिर अपने ज़रूरी नहीं कि आप लड़ाई करके चीख चीख की आवाज़ उठाओ, अपनी बात बहुत पोलाइटली रखो कि ये चीज़ गलत है और मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ सही है। आप एटलीस्ट अपनी बात बोलिए, ये नहीं कि चुप रहें कि हाँ हम भगवान तो देख रहे हैं मैं सही हूँ। भगवान अपने आप नहीं करेंगे। भगवान कह रहे हैं मैंने बोलने के लिए सब कुछ दिया है, तुम बोलो कि हाँ ये गलत है, ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लग रही, ये चीज़ मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई, ये चीज़ ठीक नहीं। क्योंकि उसका रीज़न पता है क्या है? ये एक्चुअली ये जितने भी मैंने सत्संग सुने हैं जो गुरुजी हमेशा सिखा रहे हैं ना, मैं आपको उसका सिर्फ मैं अपनी एक्सपीरियंस और अपने थॉट्स बता रही हूँ। कहते हैं कि अगर कोई आपके साथ गलत करता है, ठीक है, तो आपने उसको कुछ नहीं कहा, ठीक है, फिर उसने गलत किया, फिर आपने कुछ नहीं कहा, तो क्या होगा? क्या आप यू आर रेजिंग द बार्स, मतलब आप मतलब उसकी बढ़ा रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं तो और मेरे साथ गलत कर सकता है, लेकिन मैं चुप रहूँगा। सब फॉर एग्जांपल आपने किसी को डांटा, किसी बच्चे को डांटा, उसने कुछ नहीं कहा, नेक्स्ट टाइम आप उसको और डांटोगे तेज, तभी वो नहीं कहेगा, फिर आप डांटते रहोगे, बढ़ती हो जाएगी, मतलब उसके साथ इल ट्रीटमेंट बढ़ता रहेगा, लेकिन वो चुप रहेगा। लेकिन अगर वही वो बच्चा जोर से चिल्ला दे कि मैं नहीं सुनूंगा, ये नहीं सुनूंगा, तो आप चुप हो जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा ये ट्रीटमेंट वो बियर नहीं करेगा। समझ रहे हैं? तो आप ये चीज़ भी होती है कि अगर आप गलत चीज़ को सहते जाएंगे तो वो बढ़ती जाएगी। इससे अच्छा अगर आपको लग रहा है फर्स्ट टाइम में ये बात गलत है, आप वहीं रोकिए उस चीज़ को। और ये मेरे मन में बहुत सारे आंसर्स थे और मुझे लगता है गुरुजी ने मुझे अपने साथ इसीलिए जोड़ा है। जो मेरे मन में क्वेश्चंस थे और मैं ढूंढ रही थी उनका आंसर्स, और मैं किसी को गुरु को ढूंढ रही थी जो मुझे इन चीज़ों के आंसर्स प्रॉपरली दे। मुझे सारे सत्संग में मुझे सिर्फ यही समझ में आया, एक चीज़ ये कि आप सिमरन करिए, आप भगवान का नाम जपते रहिए, पूजा करिए प्रॉपरली। और अमृत वेला इतना पावरफुल अमृत वेला होता है, वो तो क्या मैं नहीं करती, मुझे भी पता है, लेकिन ये मुझे 4 साल से पता थी बात कि आप 4 बजे उठ के जो आप पूजा करते हैं ना, तो भगवान का नाम जपते हैं, आपके और आपके परिवार के साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप उस वक्त डायरेक्टली भगवान से जुड़ते हैं। ये एक सबसे सच में बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और मेरे को अपना लाइफस्टाइल अभी चेंज करना है, आप करूँगी मैं भी। खैर, दूसरी बात ये है कि आप अपने कर्मास ठीक रखिए। गुरुजी कहते हैं किसी हाँ, अगर आपको लग रहा है कि अगर कोई गलत कर रहा है और आपको उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, वैसे तो बोलना चाहिए। सपोज कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा तो बोल के, हल्का सा बोल के आइए, लेकिन ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट होने की ज़रूरत नहीं है। और आप अपने कर्मास को करेक्ट रखिए, कर्मास को बिल्कुल ठीक रखिए आप अपने को, और अपना सिमरन करते रहिए, दिन भर भगवान का नाम जपते रहिए, और खुश रहिए, खुश रखिए लोगों को। किसी के साथ गलत करके कभी किसी का भला नहीं हुआ ज़िंदगी में,
ये बात प्रूवन होती है, ये बात हर एक को पता है। इसीलिए लोग कहते हैं अच्छा करो अच्छा सुनो। इसीलिए ये जो पुरानी कहावतें ही थी जो हम भूल गए सब लोग। और लोग सिर्फ कंपटीशन में, जेलेसी में, ब्लैक मैजिक है सब, इन सब में ही करते हैं। इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ। जो तुम्हारे भाग्य में है तुम्हें वही मिलेगा, तुम्हारे भाग्य में जो नहीं है वो तुम्हें नहीं मिलेगा। सिंपल बात है। आप अपनी ज़िंदगी, भगवान ने बहुत सुंदर ज़िंदगी दी है, आप भगवान से कनेक्टेड रहिए, भगवान के साथ को सरेंडर कर दीजिए और देखिए गुरु जी के चमत्कार। ये चीज़ें मेरे साथ एक्सपीरियंस तो 3-4 हुए हैं, मैंने पहले शेयर करे हैं। बट ये जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन, नॉलेज जो मैंने को ज्ञान मिला है सारे सत्संग से, और जो गुरु जी हम सबको बताना चाहते हैं, वो ये 2-3 चीज़ें हैं कि आप सिमरन करें, किसी का गलत मत करें। हाँ, और अगर आपके साथ डायरेक्टली कोई गलत कर रहा है तो आपको डेफिनेटली बोलना है। भगवान नीचे उतर के आपके बिहाफ पे नहीं बोल पाएंगे, तो उस केस में आपको खुद बोलना पड़ेगा। अगर आपके साथ कोई बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहा है, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा लोग गलत करते थे और वो करते रहते थे क्योंकि मैं नहीं बोलती थी। मैं सोचती थी भगवान तो देख ही रहा है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं तो अपना काम ठीक कर रही हूँ, भगवान तो देख रहा है, मैं तो अपना काम ट्रुथफुली कर रही हूँ, मैं किसी का गलत नहीं सोचती और भगवान इसका आंसर खुद देंगे। बट दैट्स अगेन आई नो गुरु जी ये बोलते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा खुद भी, बहुत गलत कोई चीज़ है तो उसके लिए तो आपको बोलना ही पड़ेगा। बट एक चीज़ ये भी है कि अगर आप भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं तो आपको उसका भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका जवाब खुद ब खुद भगवान से मिल जाएगा। तो ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी है, एक्सपीरियंस करी है और मैं सच में देखी है। अब मैं कि जैसे आप घर से बाहर जाते हैं तो बोले गुरु जी आप हमारे साथ चलिए, आप मतलब ये मत बोलिए शॉपिंग करिए, बस क्या आप मेरे साथ रहिए और दिन में जो भी हो आप, मैं बस मुझे सपोर्ट करिएगा, मुझे प्लीज़ आप पॉजिटिव रखिएगा, मुझे हेल्प करिएगा पॉजिटिव सोचने में, करने में। और मैं जो बोलूँ अच्छा बोलूँ, आप मेरे साथ रहिएगा, मुझे आपकी ज़रूरत है। और दिन भर मतलब ऐसे एज अ फ्रेंड, जैसे यू टेक योर फ्रेंड अलॉन्ग, बेस्ट फ्रेंड, उससे बातें करते हो, आप मन में बातें कर लो, ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि सच में मुझे बहुत डाउट्स थे, बहुत क्वेश्चंस थे और मैं सच में मैं कम से कम 2 साल से ढूंढ रही थी और मैं लोगों को जगह जगह जाके क्वेश्चंस पूछ रही थी, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे कैसे, ये तो गलत बात है, ऐसा कैसे है, वो बंदा क्यों फ्लरिश कर रहा है गलत करके भी। जैसे कोई बंदा बहुत गलत कर लेता है लेकिन वो फ्लरिश कर रहा है, उसका रीज़न ये होता है कि वो पिछले जन्म में उसके कर्म बहुत अच्छे थे जिसका वो भुगतान इस बारी कर रहा है। और इस बारी जो गलत कर रहा है ना, वो या तो बुढ़ापे में या अगले जन्म में भुगतेगा उसको, या उसके बच्चे या उसके बच्चे भुगतेंगे। और ये मैंने अपनी आंखों से खुद देखे हैं, ये ऐसा होता है। अगर, और ये भी मैंने देखा अपनी आंखों से कि जो लोग बहुत बहुत ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल होते हैं, भगवान में सरेंडर्ड होते हैं, इनके माँ बाप, दादा दादी और पूरी फैमिली ऐसे चली आ रही है, उनकी पूरी फैमिली को वो टच वुड, उनके बच्चों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। उनको हर चीज़ बहुत पॉजिटिव मिलती है, हर चीज़ बहुत अच्छी मिलती है, पॉजिटिवली अच्छे से खुशी खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप के कर्मास उनके बच्चों के साथ चल रहे हैं ना, उनके बच्चों के साथ, उनके आगे की पीढ़ियों के साथ चल रहे हैं। तो ये चलाकियाँ करके, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स करके आप अपने ही आगे की जनरेशन्स को भी ख़राब करते हैं। तो ये चीज़ें सच में सबको जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने खुद देखा है कि कई औरतें जो हैं मेरे आसपास भी हैं जो गुरुजी के सत्संग हैं, संगत हैं, लेकिन वो सुनते तो सब कुछ हैं, लेकिन वो करेंगे वही जो जो मैंने आपको बताया, एज मदर इन लॉज एंड अदर स्टफ। तो सुनने के बाद अगर आप में चेंज नहीं आया तो सुनना बेकार है एक्चुअली में। अब वो सोचते हैं कि सुन लिया, चलो जी हमारे ने कर्म कट गए, हमने तो ये किया था, हमारे कर्म कट गए। ऐसा नहीं है, आपने कर्म तो काट लिए, लेकिन अगर आप चेंज नहीं हुए तो कर्म तो बनते ही जा रहे हैं ना आपके। अब अभी भी क्योंकि मेरे ही हमारे रिलेटिव में है, वो रोज़ सुनते, तो मैं सोचती, पहले मैं गुरुजी से इसलिए कलेक्ट नहीं हो पाई कि मैं उन्हें देखती थी, मैंने कहा यार अगर ये गुरुजी की सत्संग संगत है तो ये बिहेव ऐसे कैसे कर सकते हैं लोग। बट अपना अपना कर्मा है। अब पता नहीं, शायद उनका या तो पुराने जन्म का उनका कर्म बहुत अच्छे होंगे, वो उनको अच्छा भी सब कुछ मिल रहा है और उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि शायद उन्होंने उसका हम बुरे कर्मों का भी वो भुगतान करना शुरू नहीं किया है, शायद मेरे को नहीं पता है, तो गुरुजी जानते हैं सबका। तो मैं इतना डीप तो नहीं जाना चाहती, बट मैं बता रही हूँ मैंने दोनों तरह की फैमिलीज़ देखी हैं जिनके सच में, जो अगर आप सिमरन करोगे ना, आप देखना अपने पूरी जनरेशन को चेंज कर लोगे। किसी के बारे में मत बुरा बोलो, किसी के बारे में गलत मतलब पॉलिटिक्स मत करो, वो ऐसा हर एक के बारे में अच्छा बोला नहीं बोल सकते, तुम बिल्कुल चुप रहे। किसी चीज़ में कई देखें, कई औरतें बैठ के गप्पे हाँकती, वो ऐसे
इन्वॉल्व मत हो आप उसमें, आप घर आ जाए सीधा। ये सारे कर्मास ऐड करते हैं। लेकिन मैंने देख, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि गुरुजी इतना समझाते, इतना सत्संग होता है गुरुजी का, लेकिन लोग चेंज नहीं होते हैं। फिर उस सुनने का क्या फायदा आपका? अगर आप, चलो ठीक है, आपने जो पहले किया वो किया, चलो गुरुजी कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारा काट दूंगा, ठीक है, बट आगे भी तो आप ठीक ही करोगे ना। तो मुझे लगता है कि अपने कर्मास ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और आपके, अगर आप कर्मा ठीक है ना, सच मानिए आप भगवान से बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे, गुरु जी से आप बहुत ही जल्दी जुड़ जाएंगे। क्योंकि भगवान को भी पता है, देखो आप अच्छा करो या बुरा करो, भगवान को पता है ऊपर से कि आप क्या कर रहे हो, और आपके भगवान को पता है कि आप क्या कर रहे हो और क्या सोच रहे हो। बाकी किसी तीसरे को पता चले ना चले। तो अभी हम सोचो हमने सत्संग सुन लिया, चलो जी हम अपना अपना कर लेते हैं, किसी को क्या पता चलेगा। सब भगवान को शुरू से ही पता है। और मैं ना ये बातें बचपन से बोलती थी, मैंने कहा जो मैं कर रही हूँ ना मुझे पता है, मेरे भगवान को पता है कि ऐसा है। कोई कहेगा ना तुम तो ऐसे करते हो, मैंने कहा मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मेरे भगवान को पता, मुझे एक्सप्लेनेशन देने की, अगर तुम्हें इतना विश्वास है ना कि हमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मेरे भगवान को पता हमने क्या किया क्या नहीं किया, तो आपको इंसान को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप भगवान से, गुरु जी से बहुत कनेक्टेड रहिए, उनका सिमरन करिए, अपने बच्चों को बोलिए और अपने बच्चों को भी गाइड करिए कि कभी भी किसी के गलत चीज़ों में इन्वॉल्व कभी ना हो, कभी किसी के बारे में गलत ना सोचे, गलत ना करें। हो सके तो किसी की मदद कर सकते हैं, किसी भी सेंस में करें। और ये चीज़ें सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दिन में कोशिश करें किसी से की मदद किसी भी तरह से। मैंने कहीं बहुत अच्छा पढ़ा था, आई एम सॉरी मेरा सत्संग सच में बहुत लंबा हो गया है, मैं 2-3 सेकेंड और लूँगी, कि जैसे मदद आप ऐसे कर सकते हैं। मैंने सच में कहीं सुना था, मुझे ये चीज़ सच में बहुत अच्छी लगी। अगर आप कहीं पे लंगर के लिए कुछ दे सकते हैं, आप कहीं दान नहीं सह सकते, तो आप क्या करो, एक मुट्ठी घर में जो चीनी होती है ना, आप रोज़ कहीं चींटियों को दे दो, आप चींटियों का लंगर हो जाएगा, है ना। एक मुट्ठी आप चावल अगर आप कहीं दे दें, कबूतरों का लंगर हो जाएगा डेली बेसिस में, और एक मुट्ठी में कम से कम 100 आते हैं, तो अगर 2 दाने भी गए तो 50 कबूतरों का तो लंगर हो गया। तो ये आप इस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं, समझ रहे हैं। या आटा रख दीजिए, चींटी के आगे चीनी रख दीजिए, तो इससे आप उनका लंगर कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि हम गरीब हैं, हम तो नहीं दे सकते, एक मुट्ठी अगर आप 1 किलो चीनी ले आओ 40 रुपए की, 1 रुपये दिन का तो आप डोनेट कर ही सकते हो ना, एक मुट्ठी चीनी। तो बस आप अलग अलग जगह पे रखना शुरू करिए, देखिए उनको डेली उनको मिलेगा, वो अपने आप आपको ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये चीज़ मुझे सच में, ये किसी ने लिखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सच में लंगर के लिए ये नहीं है कि आपको भर भर के आपको राशन ही दे के आना गुरुद्वारे में या कहीं, आप ऐसे भी तो लंगर कर सकते हैं ना, जीव जंतु का भी। अब आप 2 सुबह की रोटी बना के आते जाते गाय को खिला दीजिए। तो ये मुझे सच में ये बात है ना, मैंने जब जोड़ी तो मुझे सच में बहुत अच्छी लगी और कनेक्टेड लगी कि देखो कितनी सिंपल बात है। आप लंगर करा सकते हो ना चींटियों का। अगर एक मुट्ठी कम से कम 100-150 चींटियाँ खा लेंगी, तो 150 का तो लंगर हो गया ना। तो ये चीज़ मैंने कहीं सुनी है एक्चुअली यूट्यूब में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, तो बस मैं वही आपसे शेयर करना चाह रही थी। और मैं गुरु जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत 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 इन्फॉर्मेशन दी, नॉलेज दी और मुझे बहुत अपना साथ दिया। मैं सच में बहुत ज़्यादा मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। और गुरु जी ये बात भी सच है, गुरु जी आपसे तभी जुड़ते हैं जब आपको सच में किसी की सख्त ज़रूरत होती है सहारे की। जिस सिचुएशन में मैं थी अभी 3-4 महीने पहले, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा माइंड वर्क ही नहीं कर रहा था। मुझे नहीं पता था चल क्या रहा है आसपास, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। बस चलता जा रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था चल क्या रहा है, हो क्या रहा है मेरे आसपास। तो करते करते जब इतना बुरा हाल हो गया, मतलब 1.5 साल 2.25 साल हो गया था, सेम सिचुएशन थी, तो तब जाके मुझे गुरुजी के वीडियोस आने शुरू हुए। तो पहले तो मैं नहीं सुनती थी, फिर इतने ज़्यादा कॉन्स्टेंटली आने लगे, तो मैंने कहा यार अब आ रहे हैं तो सुनना तो चाहिए। इतनी बार हो सकता है भगवान मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं। फिर जब मैं कनेक्ट हुई तो मैं कनेक्ट ही होती चली। मैं मतलब सुबह से शाम सत्संग सुनने लगी मैं कॉन्स्टेंटली। फिर मुझे लगा, मैंने कहा हाँ यही हो सकता है कि एक तो सच में मैं गुरु ढूंढ रही थी जो मुझे ट्रूथफुल एक हमें एक नॉलेज दें, ज्ञान दें, हमें बताएं कि क्या करना है, कैसे करना है, जिस पे आप पे विश्वास हो। और आपकी सिचुएशन पे मुझे सच में ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा। तो उनके जितने भी उन्होंने मुझे सत्संग के थ्रू आप जो बताया, मैंने वैसे वैसे सब कुछ किया, टच छोड़ा भी नहीं। अब सिचुएशन काफ़ी, मैं कहूँगी 60-70%
तो तभी इम्प्रूव है, क्योंकि अब मैं एटलीस्ट अपने दिमाग से सोच समझ पा रही हूँ कि मेरे आसपास क्या चल रहा है, क्या सही है और क्या गलत है। तो मुझे लग रहा है कि आप अपना हाथ हमेशा थामे रखें, गुरु जी से बस प्रे करिए कि वो आपका हाथ हमेशा थामे रखें। अपने कर्म अच्छे करिए, आप सिर्फ सिमरन करिए और कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, आपको भगवान से मांगना ही नहीं पड़ेगा, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों के बच्चों आगे जनरेशन के लिए मांगना ही नहीं पड़ेगा आपको। और कई लोग ये कहते हैं हमने तो कभी गलत नहीं किया, तो हो सकता है कि उनके पूर्वजों ने कुछ ऐसा किया है जो उनके फ्यूचर जनरेशन बेयर कर रही है, ये भी होता है। अगर उन्होंने पूर्वजों ने कुछ गलत किया ना, तो उनकी फ्यूचर जनरेशन बेयर करती है वो सब। और इसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं आता, इसमें सारे समान होते हैं, हम इंसान होते हैं। वो तो रिलीजन आपने बनाया ना, तो आप जिस भी रिलीजन में है, जैसे भी हैं। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगी, सच बताऊँ, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो पहले मैं खाती थी, मतलब नॉनवेज हमारे घर में तो नहीं बनता, लेकिन मैं कभी कभी बाहर खाती थी। लेकिन अब मैंने सच में छोड़ दिया नॉनवेज खाना, एग खाना, बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल मैंने छोड़ दिया। बल्कि मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि अब आप भी ना बिल्कुल बंद कर दो इसको खाना, बिल्कुल नहीं खाना हमने। ये भी जीव हत्या होती है जो इसको हम काट के हम खा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो मैं अब वही अपने बेटे को भी अब धीरे धीरे समझा रही हूँ। होपफुली मैं उसकी भी आदत, उसको अच्छा लगता है। हमारे घर तो नहीं बनता, लेकिन वो दूसरों के घर में खा के आता है तो उसको अच्छा लगता है। अब मैंने कभी बनाया नहीं है, मतलब हमारे घर में कभी नॉनवेज कभी आया नहीं, ना मैंने बनाया, ना मुझे आता बनाना है। तो बस मेरा यही था। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने आपका बहुत सारा लंबा सत्संग कर लिया। और मुझे लगा कि गुरुजी मुझे बहुत दिनों से कह रहे थे सत्संग कर। तो मैं सोच रही थी मैं क्या बोलूँ, और मैं कुछ ज़्यादा ही लंबा बोल गई। हो सकता है कि गुरुजी ने मुझसे जो भी बुलवाया हो, गुरुजी ने ही मुझसे बुलवाया होगा, क्योंकि मेरा सच में कोई प्लान नहीं था कि मैं कुछ, मुझे लगा शायद मैं 5 मिनट भी शायद बोल पाऊँगी। अगर मैं जो भी बोल पा रही हूँ, गुरुजी ने ही बुलवाया है। और मेरे माइंड में ये सब नहीं था बोलने का। जो भी शब्द हैं, जो भी विचार हैं, गुरुजी के हैं। मैं उनके आगे शत नमन करती हूँ और उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कितना प्यारा सत्संग था, कितना पॉजिटिव सत्संग है। हर सत्संग पॉजिटिव होता है संगत जी। देखो, अगर किसी सत्संग में ब्लैक मैजिक के थ्रू बताया जाता है तो आप इससे समझिए गुरु जी आपको आगाह कर रहे हैं कि आप उससे सावधान हो जाओ और आपके लिए बचाव है वो, उसमें आपका कल्याण कर रहे हैं गुरु जी। ब्लैक मैजिक को आप नेगेटिव सत्संग कभी मत लीजिए संगत जी। मैं आपको यही कहूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग आपको पहले मिले, जानकारी मिले, नोटिफिकेशन आए, और अपना एंड तक सत्संग सुन के जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी।